नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, वनक्कम, खंबागिनी, आप सभी को ऑल टीम मीडिया में फिर से स्वागत है। आज का मुद्दा बहुत सीरियस है क्योंकि ये रिलेट करता है जर्नलिस्ट को। जर्नलिस्ट का प्रोफेशन क्या होता है? जर्नलिस्ट का प्रोफेशन होता है लोगों को एजुकेट करना, सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, सही बातों को सही तरीके से रखना, मैन्युपुलेट नहीं करना, आर्टिकुलेट नहीं करना। बट हमारे देश में कुछ एक बिके हुए हैं न्यूज क्लिक के बारे में हम पहले भी कवर कर चुके हैं और इस मुद्दे पर, ज्वलंत मुद्दे पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। पर अविनाश भाई से मैंने रिक्वेस्ट की कि ये मुद्दा बहुत जरूरी है क्योंकि लोग बरगलाए जा रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाई नहीं जा रही है। तो अविनाश भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी नमस्कार सभी दर्शकों को, आपको भी। देखिए, दो चीजें हैं। दर्शकों को पहले तो दो तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है। जैसे आमतौर पे सबको लोग पत्रकार ही समझते हैं। देखिए, पत्रकार वो होता है जो बीट कवर करता है, मतलब जो जो ग्राउंड कवर करता है या जो स्टोरी लिखता है। उसके अलावा दूसरा होता है एंकर। एंकर को मैं कभी पत्रकार नहीं कहता। एंकर को इसलिए पत्रकार नहीं कहता कि एंकर का काम है उस रिपोर्ट्स को, उस ग्राउंड रिपोर्ट को या जो रिपोर्ट लिखी गई है उसको प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना। और एक होता है एनालिस्ट, जो ना पत्रकार होता है और न ही एंकर होता है। उसका काम होता है कि खबरों का एनालिसिस करना, अलग अलग एंगल से, अलग अलग चीजों से, अलग अलग फैक्ट्स के आधार पे। अलग अलग न्यूज, कोई कुछ न्यूज लिखा है, कोई कुछ न्यूज लिखा है, पुराना फैक्ट्स, नया फैक्ट्स, उसको जोड़ करके उसको एनालाइज करना कि इसका इंपैक्ट क्या है, इसका मतलब क्या है। यहां क्या हो गया है कि सब पत्रकार हैं। यूट्यूब पे पत्रकार हैं, मीडिया में पत्रकार हैं, बीट में जा रहे हैं वो भी पत्रकार हैं, आई कार्ड लगा लिए वो भी पत्रकार हैं, कैमरा पकड़ लिए वो भी पत्रकार हैं, सब पत्रकार हो गए। जब सब पत्रकार हो गए तो यही पता नहीं चला कि पत्रकार कौन। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1978 में संभवतः की गई थी और इसका काम था कि निष्पक्ष खबर, संपादकों के मानक, न्यूज के मानक, इन सब सारी चीजों को लेकर के। लेकिन एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, जब इंदिरा गांधी का दौर था 80 के बाद वाला, उस समय ये पूरा वामपंथियों का एक बड़ा अड्डा बन गया और आज तक इन्हीं का कब्जा है उस पर। ये मणिपुर में गए खबर कवर करने, तो मणिपुर में खबर अगर कवर कर रहे हो और एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया नाम है, तो आप भाई साहब गलत स्टोरी लगा दोगे। रामपुर की कहानी है, महमूदपुर की बता दोगे। फोटो सरकारी भवन का है, कुकी का घर बता दोगे। ऐसे नहीं चलता है। और ये खबर फेक नहीं है। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल पर जाकर के देख लीजिए। पहले मैं वो खबर ही पढ़ देता हूं जो वो कह रहे हैं कि देयर वाज ए एरर इन ए फोटो कैप्शन इन द रिपोर्ट रिलीज ऑफ September 2. The same is being reflected and updated report will be uploaded on the link shortly. We regret the error that recap in the photo editing stage. फोटो एडिटिंग स्टेज पे फोटो गलत हो सकती है। फोटो में क्या एडिट करना है? पत्रकार को फोटो में क्या एडिट करना होता है? मैं अविनाश हूं, मेरी फोटो खींचे हो, उसका साइज ही तो रिसाइज कर सकते हो, उसको लगा दो। किसी का घर जल रहा है, उसकी फोटो खींचे हो, उसको लगा दो और उस पर लिख दो भाई ये फला जगह की है, फला चीज की फोटो है, क्योंकि ये जिम्मेदारी का काम है। और मणिपुर के विषय में इसलिए और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मणिपुर में आपको पता है कि पिछले 3 महीने से संघर्ष चल रहा है और देश में बड़ी राजनीति हो रही है, वैश्विक स्तर पर भी इसको लेकर के राजनीति हो रही है, संसद में, सुप्रीम कोर्ट, दुनिया भर की चीजें इन्वॉल्व है इसमें। बॉर्डर स्टेट, ड्रग्स का मामला है, आर्म्स का मामला है, चाइना का मामला है। लेकिन आपको क्या है? आप तो पोषित हैं और पोषित लोग इसी तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इसी तरीके की चीजें फैलाते हैं। अब इनके पे वहां के सीएम ने एफआईआर कर दिया 4 लोगों पे। 4 लोग कौन कौन है? भारत भूषण, सीमा गुहा, सीमा मुस्तफा और संजय कपूर। सीमा मुस्तफा एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट है, चारों वामपंथी विचारधारा से। आप ये बात बताइए कि आप जो खबर छाप रहे हैं
इसके वजह से हिंसा हो रही, इसका जिम्मेदार कौन? और सुनिए, ये गए 4 पत्रकार 5 पत्रकार और 4 दिन घूमे कहीं कहीं पे, 2-4 लोगों से रिपोर्टिंग की और एक रिपोर्ट छाप दी कि मणिपुर में इंटरनेट बैन करना गलती थी। मतलब ये कितने एक्सपर्ट लोग हैं, इनको सारा ज्ञान है। एक तो पत्रकारों को ये गलतफहमी हो गई है कि उनको सारा ज्ञान है, ना पिछला पता होता है ना अगला पता होता है। चूंकि नैरेटिव और मोटिवेटेड चीजों को फ्लोट करना है लोगों के सामने और फेक प्रोपेगेंडा फैलाना है, इसलिए कुछ भी कह दीजिए, है ना। जब इनको लगा कि अब इन पे एफआईआर होगी, इन पे कार्रवाई होगी, तो ये एक ट्वीट लिख करके माफी मांग रहे हैं। पूरी बात लिखनी चाहिए थी ना कि एक फोटो एडिट हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। पूरा लिखो कि वो फोटो मणिपुर सरकार के वन विभाग के ऑफिस का था, न कि किसी कुकी का था। पूरा लिखो, गलत हमने कर दिया है पोस्ट। ये क्या बता रहे हैं कि एक कुकी का घर धू जल रहा है, और वो है क्या, वन विभाग का ऑफिस है। आप बताइए कि जो कुकी लोग देखेंगे या कोई और देखेगा, देश का कोई भी व्यक्ति, वो क्या सोचेगा इसके बारे में कि सब आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है साहब। अगर इसी को आधार बना करके फिर हिंसा भड़कती तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? दिक्कत यह है ना कि ये अपनी हिंसा बढ़ा के, अपनी प्रोपेगेंडा चला करके, अपना माल बना करके निकल आते हैं। अब जो सत्ता में भुगते। एक चीज, दूसरी महत्वपूर्ण बात इस पर समझिएगा कि एक इंटरनेट बैन करने की थ्योरी लेकर के आए हैं। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ऐसा नहीं कि ये पहली बार रिपोर्ट दे रही है, मणिपुर पे इससे पहले भी रिपोर्ट देते रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि दिल्ली और मुंबई में बैठ करके देते रहे, मणिपुर गए ही नहीं। मणिपुर गए नहीं, 4 अखबार उठाया और उसके बाद खबर छाप दी। खबरों का एनालिसिस करना अलग मुद्दा है, खबरों का एनालिसिस करना। जैसे मुझको बहुत सारे लोग कहते हैं, तो मैं कहता हूं मैं एनालिस्ट हूं यार, मैं पत्रकार नहीं हूं, पत्रकारिता से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं एक एनालिस्ट हूं, बहुत मल्टीपल खबर, सोर्स, डेटा सबको लेकर के कंपाइल करा करके बात करता हूं। दूसरी चीज आप समझिए, इन्होंने इतनी माफी मांग ली, ये सब सारी चीजें हो गई, ये सब सारी बातें। एन बीरेन सिंह ने क्या कहा मुख्यमंत्री ने कि बिना घटनास्थल पे गए, बिना सारी बात जाने मणिपुर के बारे में कुछ मत लिखो। जानते हैं ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मणिपुर में इस समय शांति है, मणिपुर में बात नहीं हो रही है। तो जब इस तरीके की चीजें लिखोगे तो बात होगी। तो अब बाकी लोग अपना अखबार चला लिए, अब हम चलाएंगे। बात समझ रही है ना? ये पूरा फ्लोटेड मोटिवेटेड है और इनका यही काम है। ये पहली बार नहीं है, ये जो सीमा गुहा है, इनके ऊपर बहुत सारे पहले भी आरोप लगते रहे हैं, जिस तरीके से खबरों को दिखाती रही हैं। अच्छा, इनको छोड़ दीजिए, इन्हीं खबरों को उठा करके वायर ने छापा, इन्हीं खबरों को उठा करके न्यूज लॉन्ड्री ने छापा, इन्हीं खबरों को उठा करके रवीश कुमार प्रोग्राम करेंगे, इन्हीं खबरों को उठा करके अजीत अंजुम बताएंगे, अरे जी साहब देख रहे हो घर जल रहा है। और ये तो कम से कम इनको रिग्रेट है इस बात का कि एडिटिंग स्टेज पे गलती हो गई। एडिटिंग स्टेज पे कैसे गलती हो जाती है? गायत्री जी, कोई फिल्म बन रही है जिसमें सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, चीजें गड़बड़ हो गई, बातें गड़बड़ हो गई, आपने अपलोड कर दी, जब गालियां पड़नी शुरू हुई, जब लोगों ने फोटो लगाना शुरू हुआ, अबे ये फोटो नहीं है ये फोटो है, तो तुम कह रहे गलती हो गई साहब। आपका संपादक क्या कर रहा था? इतने सारे लोग थे, क्या कर रहे थे? अच्छा, ये फोटो की बात नहीं है, इन्होंने जो खबर लगाई उस खबर की जगह का नाम भी गलत है, तो तुम गए क्या करने थे वहां पे? और ये बता रहे हैं कि एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी। कौन अपॉइंट किया था भाई तुमको फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए? और फैक्ट फाइंडिंग अगर कर रहे हो तो क्या तुमने दोनों पक्षों से बात की? कुकी मैतेई दोनों पक्ष, दोनों ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, दोनों तरफ के विधायकों से, दोनों तरफ के लोगों से बात की? नहीं, ये गए सिर्फ कुकियों से बात करके आए और उसके आधार पे खबर बना दी। अब कोई दूसरा पत्रकार जाए मैतेई के आधार पे खबर बना दे, कोई तीसरा पत्रकार जाए वो विपक्ष के आधार पे खबर बना दे, चौथा पत्रकार जाए वो मुख्यमंत्री के आधार पे खबर बना दे। अब जनता चारों खबर को जब देखेगी तो क्या सोचेगी कि किसकी खबर सही, किसकी खबर गलत?
जब आप एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया जैसी संस्था से हैं और आप कहते हैं कि हम एक जिम्मेदार संस्था हैं, जो कि है नहीं, कहते हैं, तो कम से कम आपकी रिपोर्टिंग जिम्मेदारी से होनी चाहिए। और मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो पूछ लेता है सरकार क्या कर रही है, और सरकार एफआईआर कर देगी तो अभी लोग कहेंगे पत्रकारों पर बैन लगा दिया, पत्रकारों के साथ ये कर दिया, पत्रकारों के साथ वो कर दिया, फलाने के साथ ये कर दिया। इनका आप चेहरा ही देख करके समझ जाएंगे कौन लोग हैं। बहुत ज्यादा कुछ इनके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और मजेदार बात आप मैं थोड़ा बता दूं, ये जो यंग वाली है बॉयकॉट वाली बाल, वो वाली नहीं है जो राइट साइड पे है, क्योंकि मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इनकी जो रिपोर्टिंग रही है ये हमेशा से इसी तरीके की रिपोर्टिंग, ऐसा लगता है ये भारत के फेवर में नहीं कर रही है। जैसे अभी हम सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं ना, भारत में रह के भारत के अगेंस्ट में कुछ लोग वो कर रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं, जिसमें कपिल सिब्बल का नाम सबसे ज्यादा उछल कर आ रहा है। उसी तरीके से ये रिपोर्टर्स भारत में रह के भारत के अगेंस्ट काम करते हैं। ये जो लंबे बाल वाली महिला है वही है गुहा जी। जी अभिनव, जैसे इनको क्या है, इनको पैसा मिलता है, इनको देश से क्या मतलब है? इनको देश से मतलब होता तो बात ही क्या थी। अच्छा, मैं बता दूं, ये जो तस्वीर इन्होंने लगाई ये चूड़ाचांदपुर जिले के थी और ये 3 मई की है। ये 3 मई की है और बहुत सारे अखबारों में ये खबर छपी थी कि वन विभाग के ऑफिस में आग लगा दिया कुकी लोगों ने। इन्होंने लगाया था, कुकी लोगों ने। और इन्होंने क्या उसको बना दिया कि मैतेई लोगों ने प्रशासन के उसमें रहते हुए उनके घर में आग लगा दी। अब आप सोचिए, मतलब 1-2 लाइन गलत हो जाए, की का क्या हो जाए, समझ में आता है, पूरा ऐसे थ्योरी कर दिया। तीसरी चीज, इन्होंने एक बात और कही। क्या कहा? इन्होंने कहा कि सरकार जो है वो मैतेइयों का पक्ष ले रही थी, सरकार मैतेइयों के पक्ष में काम कर रही थी। एन बीरेन सिंह ने इस बात पे भी एफआईआर दर्ज कराया, इसको प्रूफ करिए आप। जले तो सबके घर है, मरे तो दोनों तरफ से हैं, तो बात एक तरफ की क्यों? क्योंकि एक तरफ की बात इस देश के नैरेटिव राहुल गांधी, कांग्रेस, विपक्ष सबको सूट करता है। वामपंथी आजकल सब है ना, वामपंथी, समाजवादी और ये सब इकट्ठा हो गए हैं, अलायंस बना रहे हैं, तो ये सबको सूट करता है। सूट करता है इसलिए देश विरोधी नैरेटिव बनाओ। और 3 मई की जो खबर है उस पे रिपोर्टिंग करके अब कौन सी रिपोर्ट आप छाप रहे हो जहां सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, आईबी, एसआईटी सारी एजेंसियां काम कर रही हैं देश में? बताइए क्या क्या मतलब है इसका, इस समय छपने का, इस खबर का, और वो भी गलत आरोपों के ऊपर। ये दूसरे बंदे अविनाश भाई जिन पे डाला गया, मैं पैरेलली दिखाती जा रही हूँ कि लोगों को शक्लें भी पता होनी चाहिए ऐसे लोगों की ना, हम सिर्फ नाम सुनकर क्यों छोड़ दे। बाय द वे ही इज कनेक्टेड टू द आपको एक बात और बता दें कि इन पे पहला एफआईआर जानते हैं किन्होंने करवाया? सरकार ने नहीं किया। इन्होंने पहला एफआईआर करवाया एक एन शरद सिंह है, एन शरद सिंह ने पहला एफआईआर करवाया, उसके बाद से इन पे एफआईआर शुरू हो गई। अब क्या ये रोएंगे कल से, ओ पत्रकारों को काम नहीं करने दिया जा रहा, पत्रकार खबर दिखा रहे हैं तो पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है, पत्रकारों के साथ वैसा हो रहा है। बीरेन सिंह ने एक चीज और क्या, मैं एडिटर गिल्ड के सदस्यों को चेतावनी देता हूं, अगर वह कुछ कहना चाहते हैं तो घटनास्थल का दौरा करें, जमीनी हकीकत देखें, सभी समुदाय के प्रतिनिधियों से मिले और फिर जो सामने आए उसे प्रकाशित करें। केवल कुछ वर्गों से मिलना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अत्यंत निंदनीय है। राज्य सरकार ने एडिटर गिल्ड के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये लोग मणिपुर में और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कहा कि एडिटर गिल्ड की जो रिपोर्ट है पूरी तरीके से मनगढ़ंत और झूठी है। अब जब इनको एफआईआर हुई है, कोर्ट में घसीटे जाएंगे तो बताएंगे कोर्ट में, फिर कह देंगे साहब माफ कर दो, हम गलती के, हम तो गए ही नहीं, हम तो इधर से ही चले आए। वो तो कुछ लोगों से फोन ऑन कर लिया, उनसे पूछ लिया, उसी आधार पर रिपोर्ट बना ली। 5 स्टार होटलों में बैठ करके रिपोर्ट बनेगी ग्राउंड की, या मेरे दिमाग में जो पहले से वो रिपोर्ट बनेगी ग्राउंड की? आप रिपोर्ट बना रहे हैं और आप ऐसी जगह पर रिपोर्ट बना रहे हैं जहां पे हिंसा हुई है और हिंसा
अभी तनाव तनाव का पूरा माहौल बना हुआ है, जहां बहुत सारी हत्याएं हुई हैं, बहुत सारे लोगों के घर जले हैं। आप कोई सामान्य स्टोरी नहीं कवर कर रहे हैं, समझिएगा इसको। और ये यही जो अलायंस बना है इनका, और इस तरीके की जो चीजें हैं, जार सोरस पला, ये सब लिंक्ड हैं आपस में। कोई एनजीओ से पैसा ले रहा है, कोई वहां से पैसा ले रहा है, कोई यहां से पैसा ले रहा है। ये जॉर्ज सॉरोस से ले रहे हैं क्योंकि ओपन रिसर्च फाउंडेशन के साथ ये एसोसिएटेड है। हाँ, ये तो मैं बता तो रहा हूं, वो पूरा वामपंथियों का एक अड्डा है। और सोरस किसको फाइंड करेगा? जो देश के विरोध में काम करने वाले लोग होंगे। तो ये काम कर रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं, उसमें कहने की क्या बात है? सरकार उठा के जेल में डाल देगी, तभी सुप्रीम कोर्ट छोड़ा है, नहीं पत्रकारों पे नहीं होना चाहिए, कोर्ट उसको छोड़ देगी, तो फिर उसके बाद हल्ला मचेगा, अरे अरे पत्रकारों को सेंसर लगा दिया। पत्रकार अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? समझेंगे कभी जिम्मेदारी अपनी कि नहीं समझेंगे? इस देश में किसी भी चैनल से हो आप, किसी भी मीडिया हाउस से हो आप, कुछ भी करें, लेकिन आपको सेंसिटिव और सेंसेशनल स्टोरीज को कवर करते वक्त इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा और इसका इंपैक्ट पड़ेगा क्या। या पैसा मिल गया बस काम अपना खत्म, छाप दो। या इनको पैसा इसीलिए मिलता है कि इस तरीके की स्टोरी जब छपेगा तभी पैसा मिलेगा, सही छाप दोगे तो नहीं मिलेगा। इतनी पत्रकारिता हुई, मैतेइयों के बारे में किसी ने छापा एक लाइन भी? किसी ने छापा मणिपुर के बारे में कि 90% एक समुदाय के पास लैंड और 10% एक समुदाय के पास लैंड है, और वो समुदाय जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है मणिपुर में? छापा किसी ने इस पे खबर? की रिपोर्टिंग इस पे किसी ने बनाया? इस पे वीडियो किसी ने? नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनके नैरेटिव, इनके एजेंडे को सूट नहीं करता है। अब शांत है मणिपुर, तो इनको इस बात की भी तकलीफ है कि शांत कैसे? चलो कुछ लगाया जाए, कुछ कहा जाए, कुछ आरोप लगाया जाए, कुछ चीजें कही जाए, कुछ बातें कही जाए, है ना। इनको ये भी बड़ा मजा, इनको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट अब एन बीरेन सिंह की सरकार को बर्खास्त कर देगा, बस मोदी की सरकार गिर जाएगी। संसद में इतने दिन तक संसद बाधित करके रखे ये लोगों ने कि नहीं नहीं मणिपुर पे चर्चा होगी। मणिपुर पे चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष भाग खड़ा हुआ, क्योंकि सुनना ही नहीं है ना। बस आप मान लीजिए इन्होंने जो कह दिया, झूठ साच जो भी कह दिया, सही गलत, उस पर आप सवाल मत उठाइए, क्योंकि ये पत्रकार है, बहुत बड़े वाले पत्रकार है। तो ये सब चल रहा है मणिपुर के अंदर, और मैं कहूंगा ये बहुत सही काम किया एन बीरेन सिंह। जब शांति की तरफ बढ़ रहा है, समुदायों से बात हो रही है, चीजें सही चल रहा है, तो इस तरीके की रिपोर्टिंग करना और फिर से वहां पे चीजों को भड़काना, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है जी। और अविनाश भाई, इनका रिस्पांस जैसा कि एक्सपेक्टेड होता है, कई बार प्रॉब्लम क्या है कि अब ये इतने प्रिडिक्टेबल हो गए ना कि हमें पता होता है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जनरली वी नो इट नाउ। अब इनका आ गया रिस्पांस, न्यूज क्लिक पर आया, बाय द वे वही न्यूज क्लिक जो जिसको चाइना से पैसे मिलते हैं, कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सरकार की मनमानी है, एंड दे विल चैलेंज इट। जी। अब ये क्या कह रहे हैं अपने रिपोर्ट में, अब सुनिएगा, इनके बौद्धिकता लेवल को समझिएगा। और ये यही नहीं भेजेंगे, ये दुनिया भर के वामपंथी नैरेटिव के क्षेत्र में भेजेंगे। ये रिपोर्ट में अपने क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि म्यांमार में तख्ता पलट होने के बाद वहां से भागकर 4000 लोग मणिपुर आए थे। उसको लेकर के सरकार ने सभी कुकी जनजातियों को अवैध अप्रवासी बता दिया था। सोचिएगा, सरकार ने नोटिफिकेशन कब जारी किया कि जितने मणिपुर में कुकी रहते हैं वो सब अवैध अप्रवासी हैं। अवैध और अप्रवासी, अप्रवासी का मतलब आप अवैध भी हैं और अप्रवासी हैं, मतलब आप नागरिक हैं ही नहीं भारत के। ये कब एन बीरेन सिंह ने ये कहा था, या कब सरकार ने, कौन सा गजट है, कौन सा नोटिफिकेशन है, कौन सा डॉक्यूमेंट है जब कहा था? ये रिपोर्ट बना रहे, सोचिएगा इसको। और कहा कि सरकार की नीतियों के चलते कुकी समुदाय में असंतुष्टि का माहौल था। जबकि घटना क्या हुई है, वहां की हाई कोर्ट ने जो मैतेइयों को आरक्षण देने की बात कही है, उसके बाद ये रिएक्शन हुआ कि मैतेइयों को आरक्षण मिलेगा। तो उसके बाद जो कुकी सबसे कम मात्रा में है, कुकी नागा मिलकर के वहां पे जो 40% के आसपास हैं, वो 50-55% जो मैतेई हैं वो उनमें हिस्सेदारी ले लेंगे, जिनके पास मात्र 10% लैंड है और जो मूल निवासी हैं मणिपुर के।
अच्छा, 4,000 जो भाग करके आए, इन्हीं के हिसाब से मान लीजिए म्यांमार से तख्तापलट के बाद वो अवैध अप्रवासी है ना, और उनको अवैध अप्रवासी कहा गया, तो ये बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में कि सारे कुकियों को ही कह दिया गया, जनजातियों को, कि अवैध अप्रवासी। दोनों बातों में कितना अंतर है? ये सब कहानी चल रही है, और इन पे बहुत सख्ती से, बहुत कड़ाई से एक्शन होना चाहिए भाई। अवैध बता दिया तो इनसे एक सवाल पूछा जाना चाहिए, तो मतलब कि जो विधायक हैं कुकी समुदाय से, वो भी अवैध हो गए हैं? इनके हिसाब से तो यही हुआ ना। कौन सी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कौन सी बातें कर रहे हैं? क्योंकि सवाल यह है कि गायत्री जी, कोई इस देश में पूछने वाला नहीं है, इनसे सवाल करने वाला नहीं। तो ये कुछ भी छाप के, कुछ भी लिख के, उससे देश जले, उससे बेमनस्ता फैले, इससे उनका कोई लेना देना। अविनाश भाई, एक चीज मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, मैंने अभी आपको द वायर का भी दिखाया, इनका पूरा लेफ्ट सिस्टम एकदम एक्टिवेट हो गया इनको बचाने के लिए, विच इज वेरी नॉर्मल और प्रिडिक्टेबल है। बट ये लोग रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, रिपीटेड। अभी जैसे एक इन्होंने लिखा कि न्यूज क्लिक के बारे में जब इतनी इंफॉर्मेशन आई है तो हम इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे, या ये लोग जो है इनको 2-4 महीने की जेल में हवा क्यों नहीं खिलाई जा रही है? आखिर क्या रोक रहा है सरकार को कि कौन रोकेगा? ये सवाल पूछने वाले सबसे पहले बताएं कि इस देश में कौन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सिस्टम है जो किसी को सजा दिया है आज तक? ये पहले बच्चों वाला क्वेश्चन है। देश का न्याय व्यवस्था समझिए। आप बताइए, दिल्ली हाई कोर्ट से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं लोग? दिल्ली हाई कोर्ट क्यों न्यूज क्लिक की रिपोर्ट पे फाइल दबा करके बैठी है? नरेंद्र मोदी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो जाएं। तीस्ता सीतलवाड़ को नरेंद्र मोदी ने छोड़ा कि तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा? आप ये बताइए। राहुल गांधी को सजा कोर्ट ने दिया, राहुल गांधी को बेल कोर्ट ने दिया, मोदी को जबरदस्ती घसीट लाए उसमें। देखिए, मैं फार्मुलेशन पे बात करता हूं, मैं शंका समाधान पे बात नहीं करता हूं, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं। सरकार बहुत करेगी, जांच करके गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश कर देगी। कोर्ट का दिया छोड़ दो तो छोड़ना पड़ेगा। कोर्ट कहेगी तो इंट्रोग्रेट कर लो, 10 दिन, 7 दिन, 14 दिन, यही तो मिलता है। उसके बाद तो जुडिशियल कस्टडी में जाएगा। अब कोर्ट कहती है कि इसको रखना है जेल में कि नहीं रखना है, तो कोर्ट का काम है ना। दोनों बातें समझिएगा गायत्री जी। एन बीरेन सिंह ने एफआईआर करवाया, कल को ये गिरफ्तार होते हैं, परसों क्या होगा? कोर्ट छोड़ देती तो छोड़ देगी, कोर्ट रखेगी तो रखेगी। अब एन बीरेन सिंह क्या कर लेंगे? अब कहीं मुख्यमंत्री थे, वो जेल में नहीं भेज पाए तो फलाना। अरे जेल में 24 घंटा कोई सरकार किसी को रख सकती, उससे ज्यादा रख ही नहीं सकती। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे खुद राष्ट्रपति लिख करके दे दें तो क्या क्या, चाहे राज्यपाल हो, चाहे कोई भी, किसी भी व्यक्ति को 24 आवर्स से अधिक पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजना पड़ता है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने, उसको जज के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। अब जज छोड़ देता है कि रखता है, जज के विवेक के ऊपर है, जज के अपने हिसाब के ऊपर है, तो उसमें सरकार क्या करे? राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी ने बेल दिया है, सोनिया गांधी को नरेंद्र मोदी ने बेल दिया है, कि चिदम्बरम को नरेंद्र मोदी ने बेल दिया है? चिदम्बरम नहीं रह क्या है उन लगभग 119 दिन जेल, किसने बेल दिया उसको? अब सरकार चिदम्बरम को फांसी चढ़ा दे, मोदी जी फांसी चढ़ाएंगे उसको, या चिदम्बरम को गिल्टी फील कराएंगे मोदी जी को? काम कोर्ट का है। तो ये दो बातें कि इनके गिरफ्तार क्यों नहीं होते हैं, पकड़े क्यों नहीं जाते? कोर्ट से पूछो भाई, क्यों नहीं गिरफ्तार होने, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? अब कोर्ट के मामले में तो क्या ही कहें हम। प्रधानमंत्री ने कहा ना कि देश की अदालतों में क्या हो रहा है, ये आप लोगों को पता है। लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति ने कई बार इस बात को कहा है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। यहां लोग सोचते हैं कि सरकार सजा दे देती है किसी को। सरकार किसी को सजा नहीं देती है, सरकार जांच करेगी, जांच में मिलेगा कुछ तो गिरफ्तार करके दे देगी आपको। न्यूज क्लिक के सामने 2022 से मामला चल रहा है ना, न्यूज क्लिक का, ईडी का है, उनका पैसा मिला है, उनकी सारी फाइलें मिली है, सब कुछ मिला है ना।
अब दिल्ली हाईकोर्ट बताए भाई कि क्या कर रहे हो, अगर वो निर्दोष है तो छोड़ दो, दोषी है तो सजा दे दो। खैर सजा मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में फाइल रखी रहेगी, ये बात जी। इन्होंने एक और रिपोर्ट छापी, सुनिएगा। इंटरनेट बैन गलती थी, हिंसा के दौरान मणिपुर की मीडिया मैतेई मीडिया बन गया था, एडिटर गिल्ड। अब हम कहें कि इंटरनेट बैन सही था, मणिपुर के हिंसा के दौरान लेफ्टिस्ट मीडिया कुकी मीडिया बन गया था। डॉक्टर अविनाश, क्या दिक्कत है? यही काम है इनका। झेलें जी। और अविनाश भाई, ऐसा नहीं लगता ये लोग फॉरेन पेरोल पर हैं, क्योंकि रहते यहाँ पर हैं, खाते कहीं यहाँ कर हैं, और इनकी वफादारी कहीं और की है। दिस इज, इनको कोई पैसा दे देगा तो किधर से भी रिपोर्ट छाप देंगे भाई। क्या बात कर रही हैं आप? इनको देश से के रिलेटिव नैरेटिव से, किसी चीज से कोई लेना देना इनका नहीं, नथिंग, कोई मतलब नहीं इनका। आप क्या समझती हैं कि इनके इन सब चीजों पे कोई पहली बार सवाल उठ रहा है? हमेशा सवाल उठता है, क्या होता है, लेकिन कौन जिम्मेदारी लेता है इसको? जी जी बिल्कुल सही। अभी Thank किसी you का so सवाल much. आप दिखा रहे थे। मैं सवाल नहीं दिखा रही थी। हम मनीष कश्यप के बारे में आए हैं कि मनीष कश्यप को नीतीश कुमार ने अभी तक जेल में डाल कर रखा हुआ है, और बल्कि वो ऐसे अच्छे नहीं, पत्रकार मनीष हैं कश्यप को, कि ये भी गलत बात है। मनीष कश्यप को नीतीश कुमार जेल में डाल करके नहीं रखा। मनीष कश्यप को गलत फंसाया गया, उस पर एनएसए लगाया गया, वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने जमानत नहीं दी, क्योंकि मनीष कश्यप में उनको इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट है तीस्ता सी तलवार पे, जिसको खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर दर्ज करिए। कोई सरकार किसी को 24 घंटे से अधिक नहीं रख सकती। सरकार बहुत करेगी तो 50 फर्जी केस बना देगी, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन करना या उसकी चीजें करना, उसके लिए एजेंसियां हैं, उसके लिए संस्थाएं हैं, उसकी मेरिट डिमेरिट कोर्ट का काम है डिसाइड करना। मैं फर्जी चीजें नहीं करता हूं कभी गायत्री जी, अनामान गणंत बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट गया था ना मनीष कश्यप, नीतीश कुमार ने, या अच्छा नीतीश कुमार ने नहीं कराया, वो भी जो उसके ऊपर एनएसए लगा है वो तमिलनाडु की सरकार ने करवाया। एनएसए लगा, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाइए, चेन्नई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट गया, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा ये रिपोर्ट ला, वो रिपोर्ट ला, और तब से वो व्यक्ति जेल में। मोदी क्यों नहीं रख पाए तीस्ता सी तलवार को जेल में, बताइए? नहीं रख सकते भाई, कैसे रख देंगे आप? जो जुडिशियल प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस है। थैंक यू सो मच अविनाश भाई। बट एक ही क्या बोलते हैं, देखिए, एक ये उम्मीद की किरण है, कम से देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले। तो इन्होंने इनको बहुत इग्नोर किया, बहुत अवॉइड किया, बट अभी शांति आनी शुरू हुई है, मणिपुर से खबरें थोड़ी कम आनी शुरू हुई थी, और फिर इनके ये ड्रामा शुरू हो गया। आई थिंक उसी को देखते हुए इन्होंने जो मेरे कहने का मतलब है कि अगर वहां शांति है, आप कोई रिपोर्ट छाप रहे हैं तो रिपोर्ट की वैधता पे बात करिए ना, रिपोर्ट की चीजों पे बात करिए। आप तो सीबीआई, आईबी, ईडी, सुप्रीम कोर्ट सबसे तेज खबर छाप ली, 4 लोग पहुंचे, और उस खबर में फैक्ट में ही 50 गलतियां हैं। तो जिसके फैक्ट्स में 50 गलतियां हो, उसका जब नरेशन आप गढ़ेंगे तो उसमें कितनी गलतियां निकले? सही बात। और मैं तो कहता हूं एडिटर गिल्ड बहुत समझदार है, तो आइए फैक्ट फाइंडिंग पे डिस्कस कर लेते हैं। आप जो फैक्ट फाइंडिंग लाए हैं उसमें क्या है और चीजें क्या है। आप तो उसमें दिखाई नहीं पा रहे हैं कि कितने मैतेई समुदाय के लोगों से बात किया आपने। आप तो उसमें दिखाई नहीं रहे कितने जनप्रतिनिधि से बात किया, कितने लोकल के मीडिया लोगों से बात किया। लोकल की मीडिया से बात किया, बिना बात किए आप कह दिए कि फलाने का रिपोर्ट छाप रहे थे, ढिकाने का रिपोर्ट छाप रहे थे।
बिल्कुल, ये लोग बिल्कुल सही, हमारे मिस्टेक वॉइस ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है कि ये लोग G20 से ठीक पहले बात कर रहे पैसे हैं। चाहते हैं। देश में इतना ये बड़ा दिल्ली में भी प्रोग्राम चल होने रहा वाला। है, इसका एक कोई मीडिया वाली थी, उसका घर वर कुछ जल वल गया, उसको लेकर के अन्य बहुत सारी चीजें फैलाने की ये लोग बहुत लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तरीके देश में ये हो, कुछ इस तरीके का माहौल हो। ये आप ये बात बताइए, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिस देश के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं? कोई है दुनिया का देश? अच्छा बताइए, दुनिया में कौन सा ऐसा घर है जिस घर में प्रॉब्लम नहीं? तो अगर कोई समस्या है तो क्या घर के खिलाफ चले जाएंगे? देश में प्रॉब्लम है कोई तो देश के खिलाफ चले जाएंगे? इनका नरेशन क्या है? इन्होंने कभी चाइना एंगल की बात की? इन्होंने कुकियों की बात की तो बताया कि इतने अच्छे अच्छे आर्म्स कहां से उनके पास आए? इन्होंने बताया कि ड्रग्स कनेक्शंस क्या है, पहाड़ों पर कैसे ड्रग्स की खेती होती है? इन्होंने बताया? कुछ नहीं बताया। इनको तो जाकर के मोदी सरकार को, इन बीरेन सिंह को टारगेट करना था, वो टारगेट करके चले आए। एक बहुत फनी पॉइंट बताऊंगी, आप हंस पड़ेंगे अविनाश भाई। जेएनयू के एक प्रोफेसर हैं, मैंने अमिताभ भूषण के साथ एक वीडियो किया था, मणिपुर में सच और विलन के बीच, विलन और सच के बीच की सच्चाई, कुछ ऐसा करके, मेरे को एग्जैक्ट टाइटल याद नहीं आ रहा है। जेएनयू के प्रोफेसर ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि कुकीज जो वहां पर ड्रग की खेती कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि बिना ड्रग के तो दुनिया चल ही नहीं सकते। जेएनयू का प्रोफेसर कह रहा है, ऑन रिकॉर्ड कह रही है, अमिताभ भूषण जी के साथ में मैंने म्यांमार पे वीडियो किया था, मैं उसका लिंक इसी उसमें डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज जरूर देखिएगा, और चैट बॉक्स में डाल दूंगी। ऑन रिकॉर्ड जेएनयू का प्रोफेसर ये कह रहा है कि कुकीज हैव अ राइट टू ग्रो ड्रग्स, marijuana in the lands of Manipur, and he's not the only one. अरे एक प्रोफेसर ने कर दिया तो तमिलनाडु सरकार में जेल में नहीं डाल दिया था उसको? भाई स्ट्रांगली आपका बात नहीं उठाने वाला है तो यही सब चीजें होंगी ना। अभी एक कोई है पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई फैक्ट्स है? अरे भैया, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया का जाकर के देख लीजिए, माफी मांग रहे हैं कि हमने गलती कर दी, अभी फैक्ट पूछ रहे हैं। थैंक यू सो मच अविनाश भाई, हम आगे भी जुड़ते हैं, बट ये एक अच्छी शुरुआत है, इन लोगों को कंटेन करने की जरूरत है। G20 बिल्कुल पास में है, नजदीक में है, इससे पहले कि फिर से कोई बवाल फैल जाए, आई थिंक इट्स अ राइट स्टेप, और इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, सिर्फ एफआईआर नहीं, थोड़े अच्छे एफआईआर डालने चाहिए, एनएसए वगैरह के। 2-4 महीने जब तक ये G20 और ये सब निपट ना जाए, इनको थोड़ा अंदर रखिए, थोड़ी शांति और सुकून रहेगा देश में, थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा कि जो फर्जी वाली है उनको अंदर गए तो थोड़ी सी तसल्ली होती है ना, थोड़ी अच्छी खुशी होती है जी। थैंक यू सो मच अविनाश भाई। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, इनका चैनल है की फैक्ट, मेरे से अभी किसी ने पूछा भी था, मैंने नेचर करके उन्होंने पूछा था, और एक रिक्वेस्ट सबसे है कि G20 देश में होने वाला है, किसी भी फेक खबर, फेक नैरेटिव, फेक चीजों के चक्कर में मत पड़िए। देश के सम्मान और देश के स्वाभिमान की बात है, धैर्य रखिए, शांति रखिए, और खबरों को दोनों एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, सारे एंगल से पढ़िए उसको। उस पे अगर आप बहुत अग्रेसिव हैं तो कम से कम सब पक्ष को उस पे ध्यान से सुनिए, उसके फैक्ट्स को समझिए। अगर आपको इंटरेस्ट है फैक्ट्स में तो पढ़िए, 6-8 घंटा लगाइए उसमें, तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्या है असली चीज और क्या है नकली चीज। असली नकली में पता करने के लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है। G20 है, देश के सम्मान और शान की बात है, और इस समय बहुत सारी चीजें चलाने की कोशिश देश में हो रही है, तो किसी भी फेर में मत पड़िए और कोई भी गलत चीज इधर उधर मत शेयर करिए। जी जी, थैंक यू सो मच अविनाश भाई। अविनाश भाई का चैनल है की फैक्ट यूट्यूब चैनल, उस आप डॉक्टर अविनाश सिंह डालेंगे तो बिल्कुल पॉपअप करता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द की फैक्ट यूट्यूब चैनल एंड द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।